नमस्कार मित्रों। काफ़ी समय से सोच रहा था कि हमारे जो हॉस्टल के दिन थे वो काफ़ी अच्छे थे। उस समय जो सबसे मज़ेदार बातें हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों पर विचार विमर्श किया करते थे और जिसके जवाब हमें कभी नहीं मिलते थे। हम उन उत्तरों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे और 4-4, 5-5 घंटे की हुई डिस्कशन हुआ करता था, बट काफ़ी मज़ेदार था। बीच में फिर भागम दौड़ शुरू हो गई और वो यादों की डायरीज गायब हो गई। लेकिन वो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और जीवन के एक समय में आने पर ये महसूस हुआ कि वो प्रश्न कितने महत्वपूर्ण थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक चैनल बनाकर और उस पर वो यादें फिर से जिंदा करने की कोशिश करें और उन प्रश्नों के उत्तर को फिर से ढूंढने की कोशिश करें जिन प्रश्नों के उत्तर को हम पहले भी पूरी तरह से कभी नहीं ढूंढ पाए थे। किंतु उन प्रश्नों पर जाने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप यदि कोई भी सच ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सच होता क्या है। मेरे हिसाब से सच बस वही है जो 51% सही है और 49% गलत है। एक उदाहरण के तौर पर मैं ये समझाऊंगा आपको कि यदि हम मानते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है तो क्या वास्तव में सूरज पूर्व से उगता है? साल के कुछ दिनों वो उत्तरायण होता है, कुछ समय वो दक्षिणायन होता है, बाकी समय वो पूर्व से उगता है, किंतु वो 100% पूर्व से नहीं उगता है। शायद साल के कुछ दिन वो पूरी तरह से पूर्व से उगता है। बाकी ज्योग्राफी वाले इसको बेहतर बता पाएंगे कि कितने दिनों एक्यूरेटली वो पूर्व से उगता है और कितने दिन वो पूर्व से नहीं उगता है। तो ये 51% से ज़्यादा सही है कि सूर्य पूर्व से उगता है, 100% नहीं। तो इसी आधार पर कि सच बस उतना ही होता है जो 51% सही होता है, मैं इस चर्चा को आगे ले जाना चाहूँगा। मेरा जो सबसे पहला सवाल है, जो मैं खुद से हमेशा करता आया हूँ और हर किसी ने खुद से कभी ना कभी किया ज़रूर होगा, कि क्या मनुष्य अपने जीवन में सभी चीज़ों का कर्ता खुद है या फिर कर्ता कोई और है और इंसान सिर्फ कठपुतली है। इंसान को सही समय पर, सही जगह पर या गलत समय पर, गलत जगह पर किसी और ने खड़ा किया है, किसी और एल्गोरिदम के तहत वो वहाँ खड़ा रहा है, किसी फॉर्मूले के तहत उसके साथ चीज़ें होती हैं। सफल लोग इससे इनकार करते हैं, असफल लोग इसे मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। किंतु दुनिया का सफलतम व्यक्ति भी अपने जीवन में कभी न कभी एक बार सोचता ज़रूर है कि क्या वास्तव में ये सारा कुछ जो हुआ है ये उसने किया है खुद से या उसके साथ हुआ है। ये सवाल बड़ा अजीब है और इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। सभी का अपना 51% है। मेरा 51% ये कहता है कि मैंने अपने जीवन में शायद ही कुछ खुद से किया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस स्थिति के लिए हूँ, जिस स्थिति में हूँ, इसके लिए मेरा चयन किसी एल्गोरिदम के तहत किया गया। मेरा यह जन्म लेना, इस परिवार, इस राज्य, इस देश, इस समय, इस काल, इन सभी में मेरा हाथ नहीं। मेरे स्कूल का चयन मैंने नहीं किया, मेरे मित्रों का चयन मैंने नहीं किया। इस बीच में जो छोटे छोटे विकल्प आए, वहाँ ऐसा एहसास हुआ कि उनका चयन मैंने किया।
लेकिन अगर फिर से सोचूं तो लगता है कि परिस्थितियों ने मुझे उस तरफ से धकेला था कि मैं उनका चयन करूं और मेरे पास विकल्प नहीं थे। बहुत कम ही समय ऐसा था जब मेरे पास 2 या 3 विकल्प थे। ज़्यादातर समय में मेरे पास मात्र एक विकल्प था। ऐसा ही शायद 51% लोग सोचते हैं। बहुत से सफल लोग भी ऐसा सोचते हैं, बहुत से असफल लोग भी ऐसा सोचते हैं। अब इसके एक दूसरे पहलू पर चलते हैं, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष में विश्वास अविश्वास सभी कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने नास्ट्राडामस की कहानियाँ पढ़ी हैं, हमने कीरों की भविष्यवाणियाँ देखी हैं, बाबा वेंगा के बारे में हमने सुना है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, अगर दुनिया में आज तक किसी भी एक व्यक्ति की, सिर्फ एक व्यक्ति की कोई भी एक भविष्यवाणी अगर सही निकली है तो वो कैसे? कोई भी भविष्यवाणी सही कैसे हो सकती है? वो सिर्फ इसलिए सही हो सकती है कि भविष्य में होने वाली चीजें अगर किसी भी तरह से निर्धारित हैं, हम सिर्फ उसी किताब को पढ़ सकते हैं जो लिखी जा चुकी है। अगर कोई किताब लिखी हुई नहीं है तो हम उसे पढ़ ही नहीं सकते। यदि अभी हम पन्ना नंबर 10 पढ़ रहे हैं और पन्ना नंबर 100 लिखा हुआ है, तभी हम पन्ना नंबर 100 पढ़ सकते हैं, अन्यथा पन्ना नंबर 100 कैसे पढ़ा जा सकता है? ये अलग बात है कि उस किताब को पढ़ने की क्षमता करोड़ों में किसी एक के पास हो, उसका तरीका अरबों में किसी एक के पास हो, किंतु वो किताब है और उस किताब को कोई पढ़ सकता है। उस एक भविष्यवाणी के सच होने से ये साबित होता है। हम में से शायद कुछ लाख लोग ऐसे होंगे जो कभी न कभी किसी ज्योतिषाचार्य या फिर हस्तरेखा विशेषज्ञ या फिर बाकी किसी के पास भी गए होंगे और जिसने उन्हें कोई एक ऐसी घटना बताई होगी जो उनके जीवन में सच साबित हुआ होगा। आखिर कैसे? आखिर फ्यूचर पहले से निर्धारित कैसे हो सकता है? अगर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर इसका कोई एल्गोरिदम नहीं है, तो ये निर्धारित कैसे हो सकता है? कोई इसे पढ़ के कैसे बता सकता है? और फ्यूचर में ठीक वही घटना कैसे हो सकती है? इस साधारण से सवाल का कोई जवाब आज तक नहीं मिला। और अगर घटनाएं निर्धारित हैं तो फिर क्या हम कुछ भी कर रहे हैं? मेरा 51% का फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। कुछ लोग कहेंगे हम कुछ विकल्पों का चयन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो विकल्प 51% से ज़्यादा है या कम है? मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी में वो विकल्प 51% से कम है। मैं सफल हूँ असफल हूँ, ये एक अलग बात है। दुनिया में काफ़ी सफल लोग भी ऐसे विचार रखते हैं और मैंने काफ़ी समय में देखा है भविष्यवाणियों को सच होते हैं। अब अगर ये सब कुछ निर्धारित है तो ये निर्धारित किया किसने?
क्या ये निर्धारित करने के लिए एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर कहीं बैठा है, या कहीं से बैठकर कोई इसे निर्धारित कर रहा है? क्या कोई असेंबली लाइन है? क्या कुछ ऐसा है? ये एक दूसरा विषय होगा जिस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इससे संबंधित प्रश्नों का इंतज़ार करूंगा कि इस विषय पर आपका क्या सोचना है, और जैसे जैसे आपकी सोच सामने आएगी मैं कोशिश करूंगा उन प्रश्नों को हम लोग विचार विमर्श के लिए आगे लें और उन प्रश्नों पर और भी लोगों को बुलाकर साथ में चर्चा करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।